राधे राधे। आप सभी लोग सुबह तो मेरी आए दिन देखते हो, लेकिन आज के वीडियो में शेयर करूंगी अपनी दोपहर, किस तरह से मैं अपनी दोपहर में कितने ज़रूरी काम जो कि हमारे जीवन के हिस्से हैं उनको जो है ना निपटाती हूँ। तो बस दोपहर के बज रहे हैं 2, सुबह 4 बजे उठती हूँ, 12-11 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, 1-आध घंटे अपना यूट्यूब का काम, या फिर थोड़ा सा मैं आदमी को थोड़ा वो लगता है ना कि 1-आध घंटे थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे। तो बस थोड़ा सा आराम करने के बाद, सोई नहीं थी, केवल रेस्ट लिया है और बस अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में ही आते ही मैंने देखा कि मेरी एक तरफ की लाइट जल रही है और एक तरफ की लाइट में पता नहीं क्या हो गया है। तो घर गृहस्थी जो है ना ऐसी ही होती है, यहाँ जो है ना टेंशनों की कोई कमी नहीं है, मतलब बुलाने नहीं जाना पड़ता। तो उस लाइट को मुझे देखना है, पता नहीं इसमें क्या खराबी हो गई है। चलिए इसको मैं बाद में देखूंगी, सबसे पहले मुझे लग रही है भूख। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चुकंदर और आंवले का जूस। सर्दियों में जूस मैं जरूर पीती हूँ, बदल बदल कर पीती हूँ, जो जैसे सामान घर में होता है उस हिसाब से जूस बना लेती हूँ। डेली चुकंदर का जूस बहुत ही बेकार होता है पीने में। आपको डरा नहीं रही हूँ, सच में बेकार होता है, लेकिन मुंह का स्वाद नहीं देखना है, शरीर को देखना है। तो बस यहाँ पर चुकंदर और आंवले का मैं यहाँ पर जूस बनाऊंगी, और जूस पीने के बाद जो है ना फिर होती है मेरी दोपहर की शुरुआत। तो जिन कामों को करने का टाइम मुझे सुबह के समय या शाम के समय नहीं मिलता, उन कामों को निपटाती हूँ मैं दोपहर के समय। घर में अगर देखा जाए तो कामों की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। अगर नहीं करना है तो घर में कोई काम नहीं है। अगर करने बैठो तो जिस कमरे में आप घुस जाओगे उस कमरे में ही आपको जो है ना 2-4 काम इधर उधर से मिल ही जाएंगे। तो दोपहर में मैं अक्सर यही काम निपटाती हूँ। आप फोन में लग जाइए, किसी से आप बातें करने लगिए फोन में, आपको पता नहीं चलेगा। 1 से 2, 2 से 3 घंटे आपके कब हो जाएंगे। तो मैं फोन पे बहुत बातें किया करती थी इधर उधर, मतलब जो हमारे रिलेशन वाले होते हैं उनसे बहुत बातें किया करती थी। लेकिन मैंने आपको समझ लीजिए 6 महीने से अपने जीवन में ऐसा मतलब अपनाया है कि मैं फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं लगती हूँ। हाँ, फ़ोन चेक ज़रूर करती हूँ क्योंकि मेरा काम ही यूट्यूब से रिलेटेड है। तो मैसेज वगैरह चेक करना, क्या मुझे वीडियो बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं चेक ज़रूर करती हूँ, लेकिन फ़ोन पर मैं बातें नहीं करती। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बातें ही करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है, फोन पे बात करती हूँ। लेकिन जब मुझे कुछ काम होता है, किसी से मुझे कुछ जरूरी काम है, कुछ पूछना है, यानी अपने मतलब से मैं बातें करती हूँ। और फोन जो है ना इसी के लिए होते हैं, आपको कोई जानकारी लेनी है, किसी का हाल चाल पूछना है, केवल उसी के लिए। बेफजूली में अपने घंटों जो है ना मैं फोनों में कभी भी बर्बाद नहीं करती। अब मैंने कुछ टाइम से ऐसा नियम बना लिया है, पहले तो करती थी, तो मैं आपसे बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मेरा जूस बनकर तैयार हो गया है, और रोज मैं कुछ ना कुछ काम में अपने घर में दोपहर के समय जरूर करती हूँ। आज भी मैं बहुत जरूरी काम करने वाली हूँ। तो पहले मैं अपना जूस पी लूँ, और इस जूस को देखकर ना मेरा मूड खराब हो जाता है, लेकिन पीना पड़ता है। कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। यहाँ पर मैं लेटी थी, मेरे साथ बेटा भी आकर लेट गया, तो उसे तो अच्छी खासी नींद आ गई है और वो तो सो गया है। तो फिर मैंने उसको आराम करने दिया। सुबह 4 बजे वो मेरे साथ ही उठ जाता है, तो थकावट हो जाती है बच्चों को, तो मैंने उसको सोने दिया। बस अब 3 बजे के टाइम में उसको उठा दूंगी, क्योंकि 3:30 बजे वो जाएगा ट्यूशन, और फिर जो है ना उसको कुछ खाने के लिए भी मुझे देना होता है। तो जो मेरे जूस के बर्तन थे ना, वो मैंने फटाफट जल्दी से साफ कर दिए। दोपहर के समय जो है ना टंकी का पानी अच्छा खासा गर्म हो जाता है, क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज होती है। तो जितने भी फालतू वाले बर्तन होते हैं ना, मतलब ये डिब्बे वगैरह साफ करने हैं या कुछ ना कुछ रहते हैं ये बर्तन, तो इस समय मैं सारे बर्तन साफ करके रख लेती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है ना, वैसे वैसे ही जो है ना पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता चला जाता है कि इस ठंडे पानी से बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं धोए जाते, मतलब हाथ जो है ना हमारे एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो मैं इस समय जो है ना बर्तन आराम से धो लेती हूँ सारे के सारे। बस अब रात में तो 2-4 बर्तन ही रहेंगे, तो उनको फटाफट जो है ना धो लूंगी। इसके बाद काटा मैंने पपीता। ये शाम का जो दोपहर की अभी समथिंग 3 बजे का टाइम होगा, मैंने घड़ी तो खैर नहीं देखी है, लेकिन 3 ही बज रहे हैं। तो इस समय जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ फल का। कभी होता है कि फल नहीं होते घर में, तो उस समय में जो है ना मैं मखाने सेक देती हूँ, नहीं तो फल तो जो है ना मैं हमेशा लेकर ही आती हूँ। फल जो है ना हमें
एक टाइम तो जो है ना ज़रूर खाने चाहिए। तो बस मैंने फल का भोग लगा दिया है, बेटे को मैं फल काट के दे दूंगी और रजाई की घड़ी कर दूंगी। अगर इस तरह से रजाई फैली रही और बेटा इसके अंदर रहा तो ये आज जो है ना ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि आराम किसको पसंद नहीं होता, सुख किसको पसंद नहीं होता, सबको जो है ना सुख चाहिए। तो मैंने रजाई की जो है ना घड़ी कर दी है और बस इसको उठाऊंगी और इसको भेजूंगी ट्यूशन। और जो पपीते वगैरह के जो छिलके वगैरह होते हैं, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, इनको मैं कभी भी कचड़े में नहीं डालती। तो इस तरह का मेरे पास एक डस्टबिन है, इसमें सब कुछ भर के रख देती हूँ। जब हमारी गुनगुन आती है ना तो उसको मैं सारा खिला देती हूँ, ताकि देखिए मैं उसको इतना तो नहीं खिला सकती कि उसका पूरा पेट भर दूँ, लेकिन हाँ उसका एक हिस्सा तो जो है ना कम से कम मैं उसे खिला पाऊँ, ताकि जो आज से वो मेरे घर में आती है तुष्टि जो है ना उसे हो पाए, उसे कुछ मिले खाने के लिए। बस यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ मैं अपना एक ज़रूरी काम, वो ये कि मुझे बनानी है अपने ठाकुर जी के लिए रजाई। पहले मेरे ठाकुर जी के पास रजाई थी, लेकिन वो थोड़ी सी खराब हो गई है, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज दूसरी रजाई बनाते हैं। मेरे पास ये वेलवेट का कपड़ा था, इसका शायद मैंने कुछ बनवाया था तो रखा हुआ था ये कपड़ा। तो इसी में से जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा कर्तन जो है ना बच जाती है। आप कभी कोई सूट सिलवाओ या फिर कुछ और सिलवाते हो ना तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच जाता है। ये कपड़ा जो मुझे अच्छा लगता है ना, जिसमें से भगवान के लिए कुछ बन सकता है, वो कपड़ा जो है ना मैं जो टेलर मास्टर होते हैं ना उनसे मैं लेकर आ जाती हूँ। तो इसमें छोटे छोटे से टुकड़े बचे हुए हैं, इसमें से मैं तकिया बन जाएंगे। इसमें से और कपड़ा नहीं बचा, वरना मेरा बहुत मन था कि उनके लिए भगवान के लिए जो है ना मैं बेडशीट भी बनाऊं, लेकिन कपड़ा इतना बच ही नहीं पाया, इसमें बिल्कुल लिमिटेड कपड़ा था। तो मैंने सारा जो है ना काट कूट के तैयार कर लूंगी और आज जो है ना यही काम मैं निपटाने वाली हूँ, अपने ठाकुर जी की रजाई बनाने का काम। रोज का मेरा यही रहता है, इस दोपहर में मैं कुछ ना कुछ ज़रूरी काम करती हूँ। अगर मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं गीता पढ़ लेती हूँ, रामायण पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं फ़ोनों पर कभी किसी से बातें नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैं बहुत बातें किया करती थी, कभी इसको फ़ोन लगा लिया, कभी उसको फ़ोन लगा लिया, बट पता नहीं अब मेरा धीरे धीरे करके जो है ना मन ख़त्म हो गया है। क्या लोगों से बातें करना, अपने समय का सदुपयोग करो, कुछ ना कुछ खास ज़रूर करो, ताकि इससे जो है ना जीवन हमारा निखरता है। लोगों से बातें करने से कुछ नहीं होता। हम केवल बातें अगर रेगुलर बेसिक पर अगर किसी से हम बातें करते हैं तो ज़्यादातर हमारा यही रहता है कि हम इसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें। इससे अच्छा इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और मैं देखिए रजाई किस तरह से बढ़ती हूँ। रुई लेकर आई थी, रुई को मैंने हाथों से थोड़ा थोड़ा सा उसको फुला लिया और इस तरह से जो है ना मैंने उल्टी रजाई करके इस तरह से मैंने सारी रुई को जो है ना बिछा लिया है। और ये ट्रिक जो है ना, जब मैं रुई लेने गई थी तो वहां पर जो है ना लेडी इसी तरह से रजाई को भर रही थी, तो मैंने इस चीज को बड़े ध्यान से देखा और उसी तरह से जो है ना इसको फोल्ड करूंगी और इस एक कोने से जो है ना इसको पलट कर जो है ना पूरी रजाई जो है ना मेरी भर गई। तो ये ट्रिक जो है ना मैंने वहीं सीखी थी। वैसे अगर मैं एक एक हिस्से से मतलब ऐसे खोल में डालती तो शायद सही नहीं भर पाती है, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छे से भर जाती है। तो देखिए हमारी रजाई भरकर भी तैयार हो गई है। तो ये काम जो है ना सच बताऊं मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। मतलब कपड़ा तो मेरे पास बहुत पहले से रखा था, रुई भी मैं काफी दिनों पहले लेकर आ गई थी, लेकिन बस यही सोच रही थी आज करती हूँ कल करती हूँ, और कुछ ना कुछ कामों में जो है ना उलझ जाती थी। तो आज का मेरा यही टारगेट था। अब कल जो है ना मैंने सोच रखा है कि कल बनाऊंगी मैं गुड़ और तिली के लड्डू, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। गुड़ और तिली तो मेरी फेवरेट है। मतलब मेरे घर में कोई नहीं खाता गुड़ तिली के लड्डू। हाँ पंडित जी खा लेते हैं, बेटे को तो बिल्कुल गुड़ से एकदम नफरत ही है, लेकिन मैं बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मीठा जो है ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। यही मेरा एक सबसे बड़ा कारण है मेरी हेल्थ बढ़ने का। मतलब अगर मेरा वेट बढ़ता है तो सबसे बड़ी यही कारण है कि मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए रज़ाई बनकर तैयार कर दी। यहाँ पर जो छोटे छोटे से जो है ना 2 तकिए बना दिए। अब मुझे एक काम और करना है, इसमें बीच बीच में जो है ना मुझे सिलाई करनी है, वो जो है ना हाथों से ही होगी, तो इसको मैं बाद में करूँगी, उससे पहले कर लूँ मैं चोटी, क्योंकि शाम होने वाली है। और इस समय मैं आपसे कहती हूँ ना कि घर की गृहिणियों को सज धज कर रहना चाहिए।
चाहिए। सजने धजने का मतलब ये नहीं कि लाली लिपस्टिक लगा कर तैयार हो जाओ बस, लेकिन अच्छे से अपने जो है ना घर की लक्ष्मी को कम से कम अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि चुड़ैलों की तरह घूम रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस समय जो है ना मैं अपने बालों को एक सा कर लेती हूँ, क्योंकि लेटते हैं ना दोपहर में तो हमारे बाल थोड़े से, और मेरे बाल तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मतलब उलझ ही जाते हैं। पता नहीं कौन सी प्रवृत्ति के बाल है मेरे, मुझे खुद को समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा उलझते हैं। इतनी ज्यादा केयर करने के बावजूद भी मतलब ये हाल होता है। मैं कभी अपने बालों को ओपन नहीं रखती हूँ, फिर भी मेरे बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं। यहाँ पर मैंने बढ़िया से अपनी चोटी गूंथ ली है, ये जो है ना एकदम बढ़िया मेरी सुबह तक चलेगी और मेरे बाल जो है ना इससे कम उलझते हैं। ये रही आपकी साधा सिंपल सी हिमांशी, जिसे आप लोग बहुत प्यार करते हो, और आप लोगों के प्यार को जो है ना मैं सर आंखों पर रखती हूँ। अपने आप को मतलब इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है, सच में बहुत कुछ दिया है, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक मैं अपने ईश्वर को बहुत मानती हूँ, मतलब जैसे मैंने सपने देखे थे ना उससे भी कहीं ज़्यादा मतलब मुझे प्यार मिला है। शायद मैं इस चीज़ के काबिल भी ना हूँ, उतना सब कुछ जो है ना आप लोगों ने मुझे दिया है। यही मैं आपसे कहूँगी कि अपने आप को, अपने जीवन को निखारिए बिना फालतू समय बर्बाद किए। और ये रहा मेरा स्टैंड, इसको रख देते हैं हम जगह पे, बहुत गिरता है मेरे घर में, मतलब इसी किसी कोई भी इसको गिरा देता है तो उसको मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ, मेरे बहुत काम की चीज़ है ये। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया है, हल्का गर्म पानी मैं पीती हूँ सर्दियों में। और देखिए मेरी किचन एकदम डन है, घर एकदम चकाचक है। इसी तरह से मैं अपने समय का सदुपयोग करती हूँ। आप भी अपने दोपहर को इसी तरह से खास बनाइए, अपने जीवन को खास बनाइए। देखिए मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सबका स्वार्थ रहता है। तो अपने आप को निखारने में, अपने जीवन को सुंदर बनाने में वक्त बिताइए, ताकि आपको जो है ना सभी लोग प्यार करें। मैंने तो यही सीखा है। जय श्री राधे मित्रों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।